Assalamualaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. Hope so all of you will be fine. Our today topic is telescope. Open the page number 160. Okay dear students, जैसा कि आप लोगों को पता है कि विद पैसेज ऑफ टाइम साइंस ने काफ़ी हद तक जो है वो तरक्की कर ली है, लेकिन इवन दो साइंटिफिक डेवलपमेंट की टॉप प्रायोरिटी के अंदर आज भी ये चीज़ शामिल है कि स्पेस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना। इस पर्पस के लिए डिफरेंट मटेरियल्स वगैरह यूज़ होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स आप कह सकते हैं या लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ कह सकते हैं, जिनके अंदर टेलीस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप, स्पेसक्राफ्ट एक्सेट्रा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर मौजूद हैं, जो कि स्पेस में मौजूद चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, उनकी पोजीशन के बारे में, लोकेशन को शो करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडे टॉपिक टेलीस्कोप। टेलीस्कोप जो है आपके पास एक ऐसा आला है जो कि स्पेस में मौजूद डिस्टेंस पे किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड टेलीस्कोप। उसकी पोजीशन को लोकेट करना, यानी वो कितने डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है, इस पर्पस के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसको टेलीस्कोप कहा जाता है। अगर हम इसकी इन्वेंशन के हवाले से बात करें, गैलीलियो इज़ द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने 1610 के अंदर फर्स्ट टेलीस्कोप जो है वो स्पेस के अंदर भेजा था। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द टेलीस्कोप्स, वन ऑफ दैम इज़ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एंड सेकेंड वन इज़ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। आपको इसका थोड़ा सा मीन जो है वो पता होना चाहिए। रिफ्रैक्टिंग कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में समझने के लिए, अगर कोई बीम ऑफ लाइट किसी चीज़ के साथ स्ट्राइक करे और वो वहाँ से टकराने के बाद आगे जो है वो मज़ीद फर्दर जो है वो पास आउट हो जाए और वहाँ से वो रिफ्लेक्ट, मतलब टर्न बैंड या किस तरह भी हो जाए। बेसिकली क्या है, अगर वो इस लाइन से पास कर रही है, जो कि स्ट्रेट लाइन है ना, इस लाइन से अगर वो पास कर रही है तो ये रिफ्लेक्शन है। लेकिन अगर वो दूसरी साइड पे, यानी लाइन की ये साइड पे मूव नहीं की, अगर ये इस साइड पे नहीं जाएगा और वहीं से टर्न बैंड हो जाए, तो ये आपके पास रिफ्लेक्टिंग है। तो आज जो हम टू टाइप्स पढ़ेंगे टेलीस्कोप्स की, वन ऑफ दैम इज़ रिफ्रैक्टिंग एंड सेकेंड वन इज़ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अगर हम इनके फीचर्स के हवाले से शॉर्ट फॉर्म में बात करें, जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है उसके जो मेन पार्ट्स हैं, एक लॉन्ग ट्यूब, उसमें 2 लेंसेज लगे होते हैं, उनमें से एक लेंस जो है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाता है और एक जो है वो आई पीस उसके अंदर मौजूद है। हम इसकी अगर वर्किंग के हवाले से बात करें तो यहाँ पे देखें, ये रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की पिक्चर डायग्राम है। यहाँ पे आप देखें, इसके एक साइड पे ये लेंस लगा हुआ है, सेकंड वन साइड पे एक और लेंस जो है ना, दिस वन, ये लेंस लगा हुआ है। ठीक है, अब इस लेंस के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़, कोई भी स्पेस के अंदर मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन को चेक करना चाहते हैं कि वो किस जगह पर मौजूद है, तो उसके अंदर से अगर कोई ना कोई जो लाइट है वो निकलती है। अब जब ये लाइट उस बॉडी के अंदर से निकल रही है जिसकी पोजीशन को हम लोकेट करना चाह रहे हैं, वो लाइट आके इस लेंस पे पड़ती है। जिस लेंस के ऊपर जो है वो लाइट पड़ती है, उस लेंस को कहा जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, अब ये वाला जो लेंस है ये इस आने वाली लाइट को रिफ्रैक्ट कर देगा, यानी यहाँ से पास आउट हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर लाइट जो है वो पास आउट हो जाए तो वो रिफ्रैक्शन कहलाती है। तो ये वाला जो लेंस है, जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस है, जिसके ऊपर
रोशनी पड़ रही है और वो उस लाइट को आगे पास कर रहा है, तो ये रिफ्रैक्शन टेलीस्कोप है। और इस लेंस को जो कि लाइट को आगे पास आउट करवा रहा है उसको रिफ्रैक्टिंग, ठीक है, आर वाला, यहाँ पे आप देखें रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कहा जा रहा है। और आगे जो है दूसरा लेंस लगा होता है, वो लेंस जो है थ्रू ऑब्जेक्टिव लेंस, यहाँ पे एक इमेज बना देता है जिसको चेक किया जा रहा है। लास्ट लाइन देखें ज़रा, द लेंस थ्रू विद द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस इज सीन इज कॉल्ड आई पीस, ठीक है, जो इमेज बनता है वो फिर आई पीस की हेल्प से देखा जाता है। सेकेंड वन इज़ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के जो मेन पार्ट्स हैं वो हैं लार्ज कनकेव मिरर एंड आई पीस ट्यूब, ठीक है। और एक और बात, ये जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है इसकी ये प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर जो बनने वाला इमेज है, इमेज यानी तस्वीर किसकी बन रही है, जिस भी ऑब्जेक्ट को चेक किया जा रहा है कि वो कितने डिस्टेंस के ऊपर है, उसके इमेज को चेक किया जा रहा है। तो जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में बनने वाला इमेज होता है वो बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू द रिफ्रैक्शन टेलीस्कोप। अब हम इसकी पिक्चर डायग्राम से समझ लेते हैं थोड़ा सा इसको। ये आपके पास रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की पिक्चर डायग्राम है। अब यहाँ पे देखें 2 मिरर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। एक मिरर अभी हमने पढ़ा है कौन सा मिरर होगा, जो कि कनकेव मिरर है। दिस वन इज़ द कनकेव मिरर, जो कि प्राइमरी यानी कि मेन मिरर के तौर पर काम कर रहा है, और दिस वन इज़ द सेकेंडरी मिरर। ये मिरर जो है ये बेसिकली इसलिए यूज़ होता है कि प्राइमरी मिरर जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करने के बाद या तो वो डायरेक्ट इस आई पीस के ऊपर जाके फॉल करेगी और इमेज बना देंगी, या थ्रू एन अदर मिरर जिसको सेकेंडरी मिरर कहा जा रहा है, जैसे कि रेडिएशंस जो हैं इसके ऊपर फॉल कर रही हैं और यहाँ से टकराने के बाद आई पीस की तरफ जो है वो कन्वर्ट हो रही हैं और एक इमेज जो है वो बना रही हैं, ठीक है। वन कनकेव एंड सेकेंड वन इज़ सिंपल मिरर, कोई भी हो सकता है ये, जो कि सेकेंडरी मिरर है। तो जो जब लाइट जो है वो फॉल करती है इसके ऊपर, तो यहाँ से इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा लाइट और यहाँ से फिर वो आई पीस की तरफ जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप हैव द डिसएडवांटेज दैट डिम लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार्स passes थ्रू एटमॉस्फेयर एंड द इमेज सो फॉर्म आर नॉट क्लियर। यानी ग्राउंड बेस्ड जो टेलीस्कोप जो हैं उनका ये नुकसान होता है कि वहाँ पे लाइट जो है वो डिम होने की वजह से इमेज जो है वो क्लियर नहीं बनता। इस वजह से टेलीस्कोप्स वगैरह को स्पेस के अंदर भेजा जाता है। होप सो यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। नाउ कम टू द पेज 169। शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ डज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप डिफर फ्रॉम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप? एंड थर्ड वन क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ पुटिंग अ टेलीस्कोप इन स्पेस? आप लोगों को इसकी मार्किंग करवाई जाएगी और आप लोगों ने इसको रिटन फॉर्म में अपनी नोटबुक पे काम इसका करना है, ठीक है। तो मार्किंग के लिए क्वेश्चन जो है वो चेक करते हैं। आप लोगों ने जो आंसर में राइट करना है, शॉर्ट क्वेश्चन है जस्ट वैसे ही। यहाँ पे आप लोगों ने फर्स्ट लाइन, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब फिटेड विद 2 lenses at one each end of the tube। उसके साथ आप लोगों ने ऐड करना है नीचे, उसी के नीचे, और इसमें आप लोगों ने ये जो मेन हेडिंग है ये आप लोगों ने नहीं देनी। जब आप ऊपर वाला पॉइंट राइट कर लेंगे उसके बाद आप लोगों ने लिखना है द मेन पार्ट्स ऑफ द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप आर अ लार्ज कनकेव मिरर एंड आई पीस एंड अ ट्यूब दैट होल्ड्स देम। उसके बाद आप लोगों ने ये लास्ट लाइन ऐड करनी है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कैन बी मेड मच बिगर देन अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा के फर्स्ट क्वेश्चन को एंड कर देना। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों ने यहाँ से राइट करना है स्टडी ऑफ स्पेस, लेकिन इससे पहले आप लोगों ने राइट करना है टेलीस्कोप इज़ यूज्ड टू स्टडी ऑफ स्पेस एंड हेवनली बॉडी इन डिफरेंट वेज। उसके बाद आप लोगों ने जो पॉइंट ऐड करना है उसी के नीचे
It orbits around the earth at a height of 600 kilometer and work round the clock. It has taken clear picture of galaxies billions of kilometer away. ठीक है, यहाँ पे आपके पास थर्ड क्वेश्चन जो है वो एंड हो गया है. नाउ कम टू पेज नंबर 44. Here short questions of chapter number 3. What is biotechnology? Genetic testing. At least 2 life-saving product of biotechnology and जीन थेरेपी. आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन की रिवीजन करनी है. जैसे ही आपके स्कूल स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह, थोड़े टाइम पीरियड के बाद पेपर्स भी हैं, तो आप लोगों ने इसकी रिवीजन जो है वो साथ करनी है. तो इस आज के टॉपिक के साथ साथ आप लोगों ने थर्ड चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस और बुक वर्क जो है वो लर्न करना है.